क्वेश्चन नंबर 7, बिना भाग दिए बताएं कि क 456 6 से विभाज्य है, ख 1824 8 से विभाज्य है, ग 23,45,601 3 से विभाज्य है। तो क है 456, देखिए 6 से विभाज्य है। कैसे? तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य होगा तो वह 6 से अवश्य विभाज्य होगा। तो देखिए 456 पहले देखेंगे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो इकाई अंक में देखेंगे तो इकाई अंक में 6 है, तो 2 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। तो ये 2 से विभाज्य है। अब 3 से देखिए, इसको जांचेंगे तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए तीनों अंक इन संख्या का हम जोड़ेंगे। तो 4 और 5 कितना हुआ? 9, 9 6 हुआ 15। तो देखिए 15 आ रहा है जोड़ करके, तो यह 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य है। यानी 2 और 3 से दोनों से 456 विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए 6 से यह संख्या विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें हम क में लिख देंगे, क्योंकि यह 2 तथा 3 से विभाज्य है। क्योंकि यह 2 तथा 3 से विभाज्य है, इसीलिए 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए ख में 1824 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता की जांच कैसे होती है? तो देखिए, तो 8 से विभाज्यता की जांच के लिए हम 3 अंक देखेंगे। देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पे जो अंक है वो सब अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए अंतिम 3 अंक तो 824 है, तो 824 8 से विभाज्य होता है कि नहीं? देखिए 8 से 824 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, फिर 8 या 24 यानी 103 बार में कट जाएगा 824। तो ये पूरी संख्या 1824 क्या है? 8 से विभाज्य है। तो हम इसमें लिखेंगे क्योंकि 824 8 से विभाज्य है, इसीलिए 1824 8 से विभाज्य होगा। तो ख में हम लिखेंगे क्योंकि 824 8 से विभाज्य है, क्योंकि 824 8 से विभाज्य है, इसीलिए पूरी संख्या देखिए 8 से विभाज्य होगा। यानी अंतिम 3 अंक देखना है कि 8 से विभाज्य होता है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। अब ग में है 23,45,601 3 से विभाज्य है। अब देखिए 3 से विभाज्यता की जांच, संख्या में जितना भी अंक है सबको जोड़ेंगे। अगर जोड़ करके जो आएगा, अगर वह 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य। तो देखिए 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 1 21। तो देखिए सभी अंकों को जोड़ करके कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। तो 21 देखिए 3 से विभाज्य हो जाता है, 3 7 21, यानी ये पूरी संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य। तो लिखेंगे क्योंकि 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 1 बराबर कितना आ रहा है? 21। ठीक है, और 21 यहाँ पे लिखेंगे, 21 आया देखिए जोड़ करके, तो 21 कॉमा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। देखिए जोड़ करके कितना आ रहा है? 21। तो 21 क्या है? 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिना भाग दिए बताएं कि
में कौन 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से, इसमें कौन, देखिए यहाँ पे इसमें लिखना भूल गया है, इसमें कौन 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि इकाई अंक पे कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसमें देखिए सब 2 से विभाज्य है, देखिए सबका इकाई अंक में 4, 6, 4, 8 है, सब क्या है, क ख ग घ, जितना भी संख्या है सब क्या है 2 से विभाज्य है। अब देखिए कह रहा है कि बिना भाग दिए बताएं कि इसमें कौन 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्य तो सब है, अब बस हम चेक करेंगे क्या कि 4 से कौन विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्यता का नियम है 2 अंक, यानी अंतिम 2 अंक हमें देखना है। तो देखिए इकाई और दहाई वाला अंक देखना है। तो देखिए इसमें 64 है, तो 64 4 से विभाज्य होता है कि नहीं, होता है। देखिए 16 चौक 64 यानी 4 से विभाज्य हो जाता है। तो ये संख्या 4264 क्या होगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हमें ढूंढना है क्या, 4 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए ये इसमें भी इकाई और दहाई वाला अंक क्या है, 16, इकाई और दहाई वाला अंक 16 है। तो 2 अंक हमें देखना है, अंतिम 2 अंक। तो 16 देखिए 4 से विभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें से पूछ रहा है कि 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें अंतिम 2 अंक है 14, तो 14 4 से विभाज्य नहीं, यानी इसका आंसर होगा ग। ठीक है, घ में देखिए 28 है, तो ये भी 4 से विभाज्य हो जाता है, 4 7 28। तो हमें ढूंढना है कि जो 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं, तो ये होगा 45,214, यानी ग होगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बिना भाग दिए बताएं कि इसमें कौन 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई अंक पे 8, 4, 0, 2, 6 रहे तो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यानी इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से विभाज्य होगा। तो इसमें देखिए सब 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक पे 8 है, 4 है, 0 है और 2 है इकाई अंक पे। तो सब 2 से विभाज्य, लेकिन 3 से अब देखना है कि 3 से कौन विभाज्य नहीं है, उसी को इसमें टिक लगाना है। देखिए वही आंसर हो जाएगा। तो 3 से विभाज्यता की जांच में हम सबको जोड़ कर देखेंगे। 8 1 9, 9 4 13, 13 2 15, यानी 3 से विभाज्य है ये। सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे। देखिए 2 और 4 6, 6 1 7, 8 7 15, तो 15 आ रहा है, यानी ये 3 से पूरी संख्या विभाज्य है क्योंकि 15 3 से विभाज्य हो जाता है। अब खा देखिए 6 सबको जोड़ के देखते हैं। 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17। तो यहाँ पे देखिए 17 आ रहा है, फिर से जोड़ते हैं 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17। तो 17 तो 3 से विभाज्य होता नहीं, 3 के पहाड़ा में 17 नहीं आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ख। कह रहा था कि 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं, यानी देखिए 2 से ये तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। बाकी सब देखिए 3 से विभाज्य होगा, जोड़ करके देख लेते हैं। 4 2 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 2 15। देखिए 3 से 15 विभाज्य हो जाता है, यानी यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसको 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, इसमें भी 15 आ रहे, यानी 15 3 से विभाज्य हो जाता है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ख। ख में देखिए 6524 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए ख इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिना भाग दिए बताएं कि इनमें कौन 15 से विभाज्य है। अब देखिए कह रहा है कि इसमें कौन 15 से विभाज्य है। तो 15 से विभाज्यता का नियम है जो संख्या 3 और 5 3 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो तब जाके 15 से विभाज्य होगा। यानी 3 और 5 दोनों से विभाज्य, हमको विभाज्यता की जांच इसमें करना है। अगर 3 से भी विभाज्य होगा और 5 से भी होगा तब 15 से विभाज्य हो जाएगा यह संख्या। तो देखिए पहले हम 3 से देख लेते हैं। तो 3 के लिए क्या होगा, अंकों को जोड़ करके देखते हैं। तो 4 1 5, 5 5 10। तो देखिए 3 से ये विभाज्य नहीं है लेकिन 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का नियम है इकाई अंक पे 0 या 5 रहे। तो देखिए 0 है, यानी 5 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसमें तो ये संख्या तो 5 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक पे देखिए 5 है यहाँ पे, ठीक है। 5 या 0 रहे वो तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई अंक पे क्या रहना चाहिए, 5 या 0। अब 3 से देख लेते हैं। तो जोड़ करके देखते हैं सभी अंक को। तो 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 5
17। तो 17 देखिए 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 3 से विभाज्य नहीं है 17। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या 15 से भी विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक 0 है, यानी 5 से तो ये विभाज्य है। अब 3 से देख लेते हैं, तो 2 1 3 जोड़ करके देखेंगे, 2 1 3 4 3 7 7 2 9। तो 9 देखिए 3 से कट जाता है, 3 3 9, यानी 3 से विभाज्य हो जाता है 9। तो ये संख्या क्या होगा, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। देखिए अंतिम में 0 है, 0 या 5 रहे तो 5 से विभाज्य हो जाएगा संख्या। इकाई अंक क्या रहे, 0 या 5। तो देखिए 5 से भी विभाज्य है और 3 से भी, तो ये संख्या क्या होगा, 15 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 15 से ये पूरी संख्या कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए घ में, तो 5 से तो ये विभाज्य है क्योंकि अंतिम में 0 या 5 रहना चाहिए 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक। अब 3 से देख लेते हैं, 3 2 5 5 1 6 6 5 11। 11 देखिए 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 3 से विभाज्य नहीं है, तो घ इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ग, यानी ग जो 21,420 जो है वो 15 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 11, बिना भाग दिए ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का में देखिए 64,520 2 से। अब देखिए 2 का नियम क्या कहता है, 2 से विभाज्य होने के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले समझेंगे। पहली संख्या यानी जो पहली संख्या दिया हुआ है 64,520, उसके बाद कॉमा दिया हुआ है 2, इधर देखिए दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, यानी 64,520 2 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए 2 से विभाज्यता की जांच, इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तब जाके 2 से विभाज्य होगा। तो देखिए इकाई अंक पे 0 है, यानी ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पे हाँ लिखेंगे। पहला में आंसर हो जाएगा हाँ, यानी पहला का आंसर होगा क्या का, यानी 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो हाँ हम लिख देंगे। देखिए कॉपी में लिखेंगे, हम बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिएगा इसका आंसर हाँ। ख में देखिए 3 से 65,432 किससे कह रहा है, 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 3 से विभाज्यता की जांच में क्या करते हैं, सभी अंक को जोड़ कर देखेंगे। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 19। तो 19 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब देखिए ग में 89,241 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम सबको जोड़कर देखेंगे। तो 9 8 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 1 24, यानी 24 3 के पहाड़ा में आ जाता है, यानी 3 से विभाज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 3 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। 5 से, तो देखिए 5 का नियम क्या कर रहा है, 64,560 5 से विभाज्य है कि नहीं, ये पूछ रहा है घ में। तो बस इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए, इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 या 5। ठीक है, 5 से विभाज्य के लिए। तो देखिए 0 है यहाँ पे, तो इसका भी आंसर हाँ होगा, तो इसका भी आंसर हम हाँ देंगे घ में। अब अड़ा में देखते हैं 23,616 4 से विभाज्य है कि नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 4 से विभाज्यता की अंक, अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई वाला अंक को देखना है कि अगर 4 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक कौन है, 16 है। देखिए इकाई और दहाई वाला, तो 16 4 से विभाज्य होता है, हाँ होता है, 4 चौक 16, 4 के पहाड़ा में आता है, तो 4 से विभाज्य हो जाता है 16, तो 4 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हाँ होगा। अब देखिए 6,48,420 8 से, तो इसमें देखिए 8 से विभाज्यता की जांच, अंतिम 3 अंक देखेंगे। जैसे 4 में अंतिम 2 अंक देखे थे, 8 में अंतिम 3 अंक, और 2 से अंतिम 1 अंक देखते हैं। उसी तरह 4 से 2 अंक, 8 से 3 अंक, तो 420। तो 420 देखिए 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो 8 से 420 में भाग देंगे तो देखिए 8 5 40, 2 इधर गया, तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि 420 8 के पहाड़ा में नहीं आता है। देखिए 8 से अगर भाग देंगे 420 को तो कितना आएगा, देखिए
8 बचे 40, 2 बचा, देखिए 2 बचा, ठीक है, 1 शून्य उतरा तो 20 तो लगेगा नहीं अब, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी 8 से विभाज्य नहीं है 420। जब अंतिम 3 अंक नहीं 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसका आंसर भी हम लिख देंगे नहीं, ठीक है। 6 का आंसर नहीं हो जाएगा। 6 में देखिए 91,071 9 से विभाज्य है कि नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। तो 9 से विभाज्यता का नियम, बस सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे, जैसे 3 में जोड़ते थे, तो 9 1 10, 10 7 17, 1 18, तो 18 देखिए 9 के पहाड़ा में आता है, 9 दूनी 18, यानी 9 से विभाज्य है, तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। इसका आंसर हम क्या देंगे, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4,57,954 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए हमें पेज पे लिखना होगा 4 5 7 9 5 4, 11 से कैसे चेक करते हैं, तो देखिए पहले 20वें स्थान पे कौन कौन अंक है, 4 है, 7 है, देखिए पहला, तीसरा अंक और 5वां अंक, ये सब क्या हुआ 20वें स्थान पे हुआ, तो सबको जोड़ेंगे 4 7 4 11 11 5, तो देखिए 20वें स्थान पे कैसे हुआ, तो पहला अंक है, तीसरा अंक है और 5वां अंक है, तो पहले 1 3 5 ये सब क्या है, विषम संख्या है, तो सबको जोड़ेंगे सिर्फ 20वें स्थान वाला, तो 7 4 11 11 5 16, तो 16 आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब सम स्थान पे कौन कौन है, 5 है, 9 है और 4 है, देखिए दूसरा, चौथा और छठा अंक क्या है सम स्थान पे, तो जोड़ेंगे 5 4 9 9 9 18, तो ये इसको 18 आ रहा है, तो इसका आंसर देखिए 18 में से, अब 18 में से 16 को घटाएंगे, कितना आ रहा है, 18 में से 16 को घटाएंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन अंतर क्या आना चाहिए, या तो शून्य आना चाहिए या 11 से कटने वाला अंक आना चाहिए, ठीक है, 11 से विभाज्य होने वाला अंक आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर शून्य या 11 से विभाज्य होने वाला संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये 11 से पूरी संख्या क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा, तो इसका आंसर हम नहीं देंगे। देखिए इसका आंसर हम इधर लिख दिए हैं, जा का आंसर होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 12, जो संख्या 15 से विभाज्य होती है वह 5 तथा 3 से, तो यहाँ पे 3 भर देंगे, देखिए 15 से विभाज्य कौन संख्या होती है, जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य होती है। ख में जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह 3 तथा 2 से, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 से भी विभाज्य होना जरूरी है 6 से विभाज्य होने के लिए, जैसे 5 या 15 होता है, तो 15 से विभाज्य होने के लिए 5 और 3 दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। जो 9 से विभाज्य होती है वह, अब देखिए ग में कह रहा है जो 9 से विभाज्य होती है वह 3 से भी विभाज्य होती है, क्योंकि देखिए 9 का जो पहाड़ा में आता है वो 3 से विभाज्य हो जाता है, यानी जो 9 से विभाज्य होगी वह 3 से भी विभाज्य होगी ही। 11 13 ऐसी सहभाज्य संख्या है जो, अब देखिए 11 13 ऐसी सहभाज्य, यानी तो 11 13 में देखिए कोई अंक से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप, मतलब 11 13 का गुणनखंड सिर्फ एक है, एक से बस दोनों कटता है और किसी से नहीं, ठीक है। तो ये हुआ सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड सिर्फ एक हो, ठीक है, यानी एक से सिर्फ विभाज्य होता हो। तो 11 13 देखिए सिर्फ एक से विभाज्य होता है और किसी संख्या से नहीं, तो यह सहभाज्य संख्या हुआ। अब देखिए कह रहे 11 13 ऐसी सहभाज्य संख्याएं हैं जो, अब देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी, क्योंकि 11 भी किसी से नहीं कटता है अपने आप और एक को छोड़कर, और 13 भी किसी से नहीं कटता है अपने आप और एक को छोड़कर। तो 11 13 ऐसी सहभाज्य संख्याएं हैं जो अभाज्य युग्म भी है, तो यहाँ पे हम भरेंगे अभाज्य, अभाज्य, ठीक है। अब देखिए कह रहा है अड़ा में केवल एक ऐसी संख्या जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। अब देखिए कह रहा है अड़ा में कि यहाँ पे संख्या भरना है कि केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, तो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ऐसा
सिर्फ एक ही संख्या है, वो कौन है? 2। 2 क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी सब अभाज्य संख्या क्या है? विषम संख्या है। ठीक है। अब देखिए च में न तो अभाज्य संख्या है न संयुक्त यौगिक संख्या है। यानी ऐसा कौन संख्या जो अभाज्य संख्या भी नहीं है और ना ही यौगिक संख्या, यानी ना ही किसी से दूसरे अंक से कटता है, ना ही अपने आप और एक से कटते, यानी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसका कहेंगे? जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जैसे अपने आप और एक। तो यहाँ पे 1 भरेंगे। तो 1 का देखिए 1 ना तो अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 है। ठीक है। 2 गुणनखंड होना चाहिए, 1 और अपने आप। तो अपने आप तो खुद 1 ही है। तो 1 ना तो अभाज्य संख्या और ना संयुक्त यौगिक संख्या, यानी यौगिक संख्या भी नहीं है, किसी से कटता भी नहीं है 1। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 भी हल कर लेंगे।